का कार्यक्रम है। ये माता राधा देवी की श्रद्धांजलि सभा में हमें बुलाया गया था और ये श्रद्धांजलि सभा है आज के दिन में। ऐसी श्रद्धांजलि सभा पर हमें कुछ जादू दिखाने का न्योता दिया गया और हम समाज के बीच अंधविश्वास भगाओ समाज बचाओ ये अभियान चला रहे हैं। इससे पहले मेरा ये व्यवसाय नहीं था। इससे पहले 6 वर्ष पहले लमसम 10 वर्षों तक समाज को बेवकूफ़ बनाने के लिए हम 4 को सर पर रखते, जहाँ तहाँ माजरा लगा देते। उस समय हमारा रूप रंग कुछ अलग रहता, दाढ़ी और बाल बढ़ाए थे, 2.5-3 किलो माला पहनते थे, हर अंगुली में अंगूठी था और किलो के हिसाब से जंतर लाते, सब में मोम भर देते। फायदा इतना बताते कि अनपढ़ की बात, पढ़ा लिखा की बात छोड़ दीजिए, अनपढ़ की बात, पढ़ा लिखा भी लोग जंतर हमसे खरीदता था। और उस समय हमारे घर में गैस नहीं था, लकड़ी पर खाना बनता था और छाई को चलनी से छनवा के चुटकी भर छाई को पुड़िया बनाते और मोड़न के भभूत के नाम पर 1000-2000 का रोज हम राख बेच देते थे। ये इतना फायदा बताते कि पढ़ा लिखा बेवकूफ दोनों खरीदता था। आप ये गलत काम नहीं कर रहे हैं कि और भी जादूगर के पेट पर लात मारने के काम कर रहे हैं? हम कहना यही चाहते हैं, एक जादूगर हजारों लोग को बेवकूफ बना रहा है। हम कहते हैं एक आदमी को 50 आंख हो जाए, अब 50 आदमी अंधा हो जाए तो ये काम नहीं चलेगा। हम कहते हैं एक आदमी मर जाए, 50 आदमी आजाद हो जाए, हजारों आदमी आजाद हो जाए, ये व्यवस्था होना चाहिए। जादूगर का हमारा बिजनेस कल समाप्त हो जाए, आज समाप्त हो जाए, लेकिन हमारा समाज जग जाए, ये मेरा सोच है। और इस डंका अभियान और अपने जैसा 30 जादूगर को तैयार करके पूरे देश में छोड़े हैं और 1000 जादूगर बनाने का मैंने टारगेट लिया है और 1 वर्ष के अंदर 1000 जादूगर ऐसे बनाएंगे जो समाज को बताएगा कि तंत्र मंत्र जादू टोना झाड़ फूक ओझा भगत डायन कमाइन गंडा ताबीज कुछ नहीं होता। डायन में अगर मारने की शक्ति होती तो भारत सरकार उसी डायन को सीमा पर बहाल करती, आधुनिक हथियार और सेना लगाने की जरूरत नहीं पड़ता और उसको करोड़ों का महीना देता, फिर भी सरकार को परेशानी नहीं। लेकिन ये सब केवल बाम है, डायन नाम का कोई चीज होता नहीं, ये केवल बहकावा है, कुछ है नहीं। अच्छा, जादू क्या आप जरा बता सकते हैं? क्या जादू? कुछ नहीं है। जादू क्या है? जादू में 2 अक्षर है, जादू मतलब जानकारी से दूर है, वो सब जादू है। जादू हाथ की सफाई है, केमिकल का कमाल है, रिमोट का कमाल है। जादू का सामान नहीं रहेगा तो हम भी नहीं दिखा पाएंगे ना, वो सामान का कमाल है। केवल दिखाने का हमारा सोच है जो हम लोगों को बेवकूफ बनावे कि काबिल बनावे, सोच मेरा ये होना चाहिए। तो आप जादूगर है या कलाकार है? हम जादूगर थे, जादू दिखाकर अपना व्यवसाय चलाते थे। आज भी हम आने जाने का खर्च लेते हैं, लेकिन लोगों को जगाने का काम करते हैं। किस प्रकार से जगा रहे हैं लोगों को? जादू कुछ नहीं है, तंत्र मंत्र जादू टोना कुछ है नहीं, ये हम सिद्ध करके बताते हैं। यदि कुछ नहीं है तो आप भी कोई भी कलाकारी करने पहले कुछ न कोई मंत्र के नाम पे ही उस कलाकारी को करते हैं। तो मंत्र हम कुछ नहीं पढ़ते हैं और कहते हैं आखिर का सहारा तो मंत्र के नाम जी नहीं, मंत्र मेरा एक बहाना है, पाखंड पर मेरा निशाना है। आखिर बहाना तो मंत्र के नहीं, हम तो मंत्र पढ़ते नहीं है। आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि कुछ और हम पढ़ रहे हैं या गीत पढ़ के आपको हम जादू दिखा रहे हैं, हम श्लोक पढ़ के आप अभी बहुत सारे लोग जादू देख रहे थे, इसी जादू में हमने मंत्र पढ़ने का काम किया है, कोई बताए? भले आप कुछ ना पढ़ो, लेकिन आपने कहा कि हम मंत्र पढ़ेंगे। जी नहीं सर, ऑन रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है। हम ये कहे इसी बहाने ऐसे कहता है मंत्र पढ़ते हैं, इसी बहाने लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तो मंत्र के अलावा कुछ और नाम ले लीजिए ना। हाँ, मंत्र तंत्र मंत्र से रोग यदि ठीक अगर हो जाए तो वैद्य दवा बेकार है, सबको दो समझाए, सबको दो समझाए, जिससे बंद हो जाए दवाएं, जिससे निर्धन हो रहा जो खा रहा दवा। लेकिन ये सब झूठ है, केवल भ्रम का फंदा, इसलिए हम सोच समझ कर करें न मन को गंदा। हम लोगों को जादू हो विज्ञान, जैसे हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाने के क्रम में नहाना कपड़ा बदलना, साइकिल चल रहा है कपड़ा भी बदल लेते हैं, साइकिल चला रहे हैं, ये सब प्रैक्टिस है और इसके लिए डिग्री की कोई जरूरत नहीं है। हम अनपढ़ लोग को मंच पर बुला करके उससे जादू करवाए, अब कर दिया, बता दिए। सारे सामान तो गांधी मैदान के मेला में मिलते हैं 50। जी हाँ,
मेला में भी मिलता है, बहुत सारे कई जगह दुकान है जो हम लोग जितना पूछते हैं हम बताने का काम करते हैं। जादूगर बताता नहीं है, हम जितना लोग पूछता है हम बताते हैं फलना जगह मिलता है, लेकर आओ, और वो खरीदिएगा तो सिखा भी देगा। हम इन लोगों को बताने का काम। अंतिम मेरा सवाल है, हाँ। आप जादू दिखा रहे, कलाकारी दिखा रहे, पब्लिक तालियां भी बजा रही, बहुत अच्छी काम का मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन इसके मामले में, इसके आड़ में धर्म को टारगेट करना कहाँ तक सही है? देखिए, जिंदगी जीने के लिए धर्म नहीं, रोटी की जरूरत है। हाँ, चंद लोगों की रोटी धर्म पर जरूर निर्भर करती है, और वही चंद लोग बाकी लोग को बेवकूफ बनाने के चक्कर में लगे। अच्छा, आपका नाम स्वर्गीय है, तो जी। तात्पर्य क्या? मेरा नाम स्वर्गीय सियाराम महतो है और पिता का नाम नारकीय सरयुग महतो। तो पहले हम ये जानते थे कि मरने के बाद स्वर्ग होता है, तो वैसे धर्म के ठेकेदारों को जो स्वर्ग नरक के बालुक भीत पर जिसका व्यवसाय टिका है, हम मुझसे पूछे कि स्वर्ग किसको भेजते हो, तो अच्छा कर्म करता है। कहीं बहुत बढ़िया बात, लेकिन एक अपराधी भी मरता है तो उसमें भी स्वर्ग लगाते हो, तो नरक किसके लिए? तो चुप हो गए। अगर कुछ बात रहता फिर बताता। हम कहे स्वर्ग तुम्हारा आना जाना बराबर होता होगा, थोड़ा एक बात बताओ, स्वर्ग जाने आने का कोई रास्ता बताओ, ठिकाना बताओ, एड्रेस लिखाओ, वहाँ का कोई कॉन्टैक्ट नंबर है तो हमको दो, हम एक बार सफर करना चाहते हैं। तो चुप हो गए। कुछ रहता तो बताता ना। तो जिंदा स्वर्ग जा नहीं सकता, मरा बता नहीं सकता, तो स्वर्ग का अनुभव कैसे करते हैं? इसलिए बंधुओं, हम कहे आदि से आज तक जितना लोग मरा है सब स्वर्ग गया, वहां तिल रखने का जगह नहीं। हम कहे उस पिताजी को मरे तो उस भीड़ में नहीं जाने दिया, और पूरे नरक का मालिक हमारे पिताजी हैं। और नारकीय सरयुग महतो नाम के फार्म भरे, पंचायत सचिव कहा कि ये नहीं होगा, कल ये नहीं होगा, हम समझ लेंगे, छांट के देख लो। तब वीडियो से बात किया, वीडियो साहब हमको बुलाया और हमने सिद्ध कर दिया, तो हमारे पिताजी का नाम मृत्यु प्रमाण पत्र नारकीय सरयुग महतो के नाम से बना। और स्वर्ग धरती पर है, मैंने सिद्ध कर दिया। जो गरीब से गरीब परिवार क्यों नहीं हो, अगर परिवार में मिलकर रहता है तो घर स्वर्ग है, कला है तो नर्क है, चाहे उसके पास संपत्ति जो। स्वर्ग नरक कहीं है नहीं। जन्म से पहले कोई मुहूर्त नहीं, मरने का कोई मुहूर्त नहीं, और जिंदगी भर मुहूर्त के चक्कर में इंसान चला जाता है। ये तो आपने ज्ञान की बहुत अच्छी बात बताई और आपने सही कहा भी, हम आपका इस बात का समर्थन करते हैं, लेकिन सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल यह था कि आप जादू या कलाकारी के आड़ में किसी धर्म को, दुर्गा, काली, सरस्वती, शिवलिंग, सारे को कैसे टारगेट कर सकते हैं? कि एक मेरे सवाल को सुन लीजिए कि आप शिवलिंग के नाम पर थू थू करने लगिएगा, ये आपको अधिकार कैसे मिला? यदि बाबा साहब को मानते हैं तो धार्मिक आजादी उसमें मिली है। देखिए, हम कहते हैं ये धर्म नहीं, ये धंधा है। अब पढ़ा लिखा भी अंधा है। हम कहना चाहते हैं ये जाति नहीं, ये जाल है, गोत्र नहीं, ये गड्ढा है, धर्म नहीं, ये धंधा है, वेद नहीं, ये भेद है, ग्रह नहीं, ये गियर है, लगन नहीं, ये लगाम है, और पाखंड के सब बगान है, जिसका लाभ 1.5% ले रहा है। तो जो सही बात है हम कहीं भी रखने में बाज नहीं लेंगे, चाहे हम जब तक हम खड़ा रहेंगे इस बात को हम दोहराते रहेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।